नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरीशंकर। मैं एक्स सीबीआई सब इंस्पेक्टर प्रेजेंटली वर्किंग एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। स्वागत है आपका। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर एक सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई वर्सेस सब इंस्पेक्टर ऑफ लोकल पुलिस, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपसे उसी टॉपिक पर बात करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं अपना कंक्लूजन आपको अप फ्रंट दे देता हूँ। मेरी राय में 90 से 95% बच्चों के लिए सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की जॉब लोकल पुलिस के सब इंस्पेक्टर की जॉब से बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, मैं कहूँगा उन्हीं के बेसिस पर आपको सिर्फ लोकल पुलिस की जॉब लेनी चाहिए, अदरवाइज यू मस्ट गो फॉर सब इंस्पेक्टर ऑफ सीबीआई। मैं आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम की। मैं दिल्ली पुलिस का एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ। यदि आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो आपको एक एसएससी का सीपीओज़ का एग्ज़ाम होता है, सीपीओ एंड सीएपीएफ का। तो वो एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। और जो सीबीआई सब इंस्पेक्टर के लिए जो एग्ज़ाम है वो है एसएससी का सीजीएल का। एग्ज़ाम का लेवल दोनों का लगभग सिमिलर है। और इसमें एक बस छोटा सा पॉइंट मैं ये बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस में वैकेंसीज़ निकलती हैं वो सीबीआई में जितनी वैकेंसीज़ निकलती हैं उसका कई गुना ज़्यादा होती हैं, 25 या 30 गुना ज़्यादा होती हैं। जैसे सीबीआई में आपकी जो वैकेंसीज़ निकलती हैं जनरली 30 या 35 या बहुत हुआ तो कभी 40 या 45, वरना 20 या 25 के आसपास ही रहती हैं। लेकिन जो दिल्ली पुलिस में मैं अभी 2020 में देख रहा था तो उसमें 1500 या 1550 वैकेंसीज करीब दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली पुलिस वाला एग्ज़ाम क्लियर करना थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है बजाय एसएससी सीजीएल के। अगर मैं टोटल स्ट्रेंथ की एक बार बात करके बता दूं कि सीबीआई में जो सब इंस्पेक्टर्स की स्ट्रेंथ है वो लगभग 450 से 500 सब इंस्पेक्टर वहाँ पर हैं। लेकिन वहीं दिल्ली पुलिस में आपके सब इंस्पेक्टर्स करीब 10 या 12 हज़ार। तो उससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स की कितनी ज़्यादा नीड है, वहाँ कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो हर साल लगभग ये कंसिस्टेंट पैटर्न है कि दिल्ली पुलिस में या आपकी बाकी की जो लोकल पुलिस हैं वहाँ पर सब इंस्पेक्टर्स की वैकेंसी हमेशा ज़्यादा निकलेगी हर साल। तो यदि किसी कारणवश आप एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे तो आपको वो एग्ज़ाम भी आपको एक बार देखना चाहिए, शायद वहाँ पर आपका काम सिद्ध हो जाए। चलिए अब मैं बात करता हूँ सैलरी की। जो लोकल पुलिस के सब इंस्पेक्टर की सैलरी है, मैं दिल्ली पुलिस का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वो सीबीआई के सब इंस्पेक्टर से लगभग आधी है। यस, 50% सैलरी। उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि जो सीबीआई का सब इंस्पेक्टर है उनकी जॉब है 4600 ग्रेड पे की, जबकि जो दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं उनकी जॉब है 4200 ग्रेड पे की। जो 4600 ग्रेड पे है उसके मुताबिक जो बेसिक बनती है वो है 44,900 रुपये, लगभग 45,000। लेकिन जो 4200 ग्रेड पे है उसकी जो बेसिक बनती है वो बनती है 35,000 रुपये। ठीक, 10,000 रुपये का अंतर आपका यहीं पर आ गया। उसके अलावा आपका HRA उसमें 24% का डिफरेंस आएगा। उसके अलावा फिर आपका DA करंट में 17% चल रहा है तो उसका भी डिफरेंस आएगा। इसके अलावा एक जो मेजर डिफरेंस है वो है एक्स्ट्रा स्पेशल अलाउंस का, जो कि सीबीआई में मिलता है लेकिन बाकी की लोकल पुलिस में नहीं मिलता। सीबीआई में 20% ऑफ बेसिक प्लस DA आपको एक्स्ट्रा हर महीने मिलता है, लेकिन बाकी की जो लोकल पुलिस है जैसे दिल्ली पुलिस वहाँ पर नहीं मिलता। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो लगभग आप अगर दिल्ली में बात करें तो 71,000 या 72,000 रुपये कैश इन हैंड सैलरी आपको सीबीआई में एज सब इंस्पेक्टर आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग के टाइम पे मिलेगी। वहीं अगर आप दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करते हैं तो आपकी लगभग जो सैलरी है वो 42,000 या 43,000 रुपये रहेगी। इतना डिफरेंस है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं कि सारे स्टेट्स की जो पुलिस हैं उनकी सैलरी बराबर हो। मैंने ऐसा सुना है कि शायद पंजाब पुलिस की सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, उनकी सैलरी जो बाकी के जो दिल्ली पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस या बाकी के जो पुलिस हैं उनसे एक लेवल ज़्यादा मिलती है। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। और ऐसा अलग अलग स्टेट में और भी हो सकता है। आपने सुना होगा कि सीबीआई वालों को 13 महीने की सैलरी मिलती है क्योंकि वो एक्स्ट्रा सैटरडे संडेज आते हैं, तो हर महीने के 2.5 दिन के हिसाब से उनको 12 महीने की 30 दिन की सैलरी बनती है। ये चीज़ लोकल पुलिस में भी है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं 2 हफ्ते के लिए अटैच्ड था अपनी सीबीआई की ट्रेनिंग के दौरान, तो वहाँ से मेरे को पता चला था कि ये फैसिलिटी उनको भी मिलती है और शायद से ये फैसिलिटी भारत की बाकी जो स्टेट पुलिस है उनको भी मिलती है, क्योंकि उनका काम इस तरीके का है कि वो ज़्यादातर सैटरडे संडे उनका अपने थाने में ही निकलता है, अपने ऑफिस में ही निकलता है। अब मैं बात करता हूँ प्रमोशंस की। सबसे पहले मैं सीबीआई का बताता हूँ। सीबीआई में यदि आप सब इंस्पेक्टर के पद पर ज्वाइन करते हैं तो आपका पहला प्रमोशन विद इन 5 ईयर्स गारंटेड है। 100% आपका पहला प्रमोशन विद इन 5 ईयर्स हो जाएगा। इसका कारण मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि सीबीआई में जो इंस्पेक्टर है वो आपका
एक्चुअल में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है। वहीं पर मैं अगर दिल्ली पुलिस की बात करूं तो दिल्ली पुलिस में प्रमोशंस बहुत ज़्यादा स्लो है। यदि आप एज सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हैं तो आपका पहला प्रमोशन इंस्पेक्टर की पोस्ट पर 17 से लेकर 20 या 22 साल में होगा, और जो इंस्पेक्टर हैं उनका जो अगला प्रमोशन है वो फिर से 15 से 18 वर्ष के बीच में होगा। ये स्टैटिस्टिक्स मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। 2017 में एक दिल्ली पुलिस ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लेटर लिखा था, एक तो अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए कि उसको सीबीआई वालों के बराबर किया जाए, दूसरा उनका जो प्रमोशंस है, जैसे रिक्रूटमेंट रूल में उनके में लिखा हुआ है कि सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन विद इन 6 ईयर्स हो जाना चाहिए, लेकिन वहाँ 17 से 20 साल लगते हैं। ये भी है कि इंस्पेक्टर का प्रमोशन विद इन 3 ईयर्स हो जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर 15 से 18 वर्ष लगते हैं। मैं उस लेटर के बेसिस पर आपको ये सारी जानकारी दे रहा हूँ। मैं उस लेटर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके पढ़ लीजिए। तो जहाँ सीबीआई में आप एटलीस्ट 4 प्रमोशंस के एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लगभग एएसपी लेवल तक तो 100% पहुँचेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस में या बाकी की जो स्टेट पुलिस हैं वहाँ पर मेरा ये मानना है कि आप मैक्सिमम 2 या मिनिमम 1 प्रमोशन ही आप पा पाएंगे, उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे। अगर कांस्टेबल लेवल पर भी बात करूं मैं यूपी पुलिस में या बाकी पुलिस में, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन है। जो लोग कांस्टेबल ज्वाइन करते हैं उनका कायदे से 4 या 5 साल के अंदर उनको हेड कांस्टेबल बन जाना चाहिए, लेकिन यूपी में 20 से 22 साल उनको लगता है, क्योंकि वहाँ स्टाफ बहुत ज़्यादा है और वैकेंसीज बहुत कम है, प्रमोशंस के बहुत कम चांसेस हैं। तो यही स्थिति बाकी की आपकी लोकल पुलिस में भी रहती है। तो इसीलिए आपका जो करियर प्रॉस्पेक्ट्स है वो किसी भी लोकल पुलिस में उतना अच्छा नहीं है जितना कि सीबीआई में है। अब मैं बात करूं वर्क प्रोफाइल की, तो जो लोकल पुलिस का काम है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। जितना काम लोकल पुलिस का है उसका 10 या 15% काम सीबीआई के सब इंस्पेक्टर का रहता है। लोकल पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, उनको कहीं पर कोई चुनावी रैली हो रही है तो वहाँ पर पूरी सुरक्षा देनी है, वहाँ पर उनको तैनात रहना पड़ेगा। उनकी वर्चुअली 24 आवर्स की ड्यूटी है। कहीं पर मान लीजिए कि रात को मर्डर हो गया, कहीं पर लूट हो गई, तो उनको तुरंत वहाँ पर जाना पड़ता है। उनमें कुछ लोगों की दोपहर में ड्यूटी लगती है, कुछ लोगों की रात को भी ड्यूटी लगती है, एक रोस्टर टाइप का बनता है रेगुलर। लेकिन सीबीआई में ऐसा नहीं है। सीबीआई में बहुत तुलनात्मक रूप से बहुत रिलैक्स भरी लाइफ है। आप एक जैसे कि प्राइवेट कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ होते हैं उस तरीके से आप अपनी लाइफ जी सकते हैं। सिविलियन टाइप की नौकरी है। आप सुबह 9:30 बजे जाइए और 80% टाइम आप शाम को 6 बजे या 6:30 बजे वहाँ से निकल के वापस घर आ जाएंगे, और ये फैसिलिटी सीबीआई में है। हाँ, ऑफ कोर्स वहाँ पर भी कभी कभार आपके टूर्स रहेंगे, आपको शहर से बाहर जाना पड़ेगा या आपको लोकल सिटी में विजिट के लिए जाना पड़ेगा, बट जितना हेक्टिक वर्क शेड्यूल लोकल पुलिस का रहता है सीबीआई में उसका मेरे ख्याल से 20% ही हेक्टिक रहता होगा। और जो काम का दायरा है वो भी सीबीआई का बहुत लिमिटेड है, सिर्फ केसेस की इन्वेस्टिगेशन करनी है। लेकिन लोकल पुलिस के पास काम का दायरा भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ इन्वेस्टिगेशन जैसे 4 या 5 बड़े बड़े काम हो रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया जैसे लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस है, कोई नेता आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा में आपको जाना पड़ेगा। इवन आपने देखा होगा कि जो फेस्टिवल्स हैं जैसे दिवाली या रक्षाबंधन या होली, उन फेस्टिवल्स में भी पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है। जैसे अभी कोरोना में लॉकडाउन था तो हम सब लोग अपने घर पर थे, कोई बाहर नहीं जा रहा था, लेकिन उस लॉकडाउन में भी पुलिस वालों को बिल्कुल भी रिलीफ नहीं थी। मई या जून के महीने में दोपहर में वो लोग बाहर चौराहे पर ड्यूटी दे रहे थे। तो आप इस चीज़ से समझ लीजिए कि लोकल पुलिस का काम कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना हेक्टिक वर्क वो लोग करते हैं। और सीबीआई की तुलना में उनकी सैलरी भी 50% है। तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की नौकरी लोकल पुलिस के सब इंस्पेक्टर की नौकरी से बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। देखिए, अब बात आती है कि रिस्पेक्ट की या फिर इन्फ्लुएंस की, तो मैं कहूँगा कि रेपुटेशन के मामले में सीबीआई में सब इंस्पेक्टर एक बहुत ज़्यादा रेपुटेड जॉब है। आप किसी को भी बताएंगे तो ऑफकोर्स आपकी एक रेपुटेशन एक अलग लेवल की बनेगी। और जो लोकल पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं उनकी भी रेपुटेशन अपने आप में बहुत अच्छी है। उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि वो जिस चौकी में हैं उस चौकी के अंडर में जो एरिया आता है लगभग वहाँ का हर व्यक्ति उनको जान जाएगा, क्योंकि लोकल पुलिस का एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि वो लोग वर्दी पहनते हैं। तो उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की कहीं पर ज़रूरत नहीं है। वो कहीं भी जाएंगे, उनकी वर्दी दिखती है तो उनका इन्फ्लुएंस बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। लेकिन ऑफकोर्स सीबीआई में वर्दी नहीं है, ऐसा आपको पता है। तो आपका जो इन्फ्लुएंस है एटलीस्ट लोकल एरिया में उतना नहीं है जितना कि दिल्ली पुलिस का है या लोकल किसी भी पुलिस का है। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र्स की एंड पोस्टिंग की।
यदि आप सीबीआई में हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यदि आप स्टेट पुलिस में हैं तो एक बात तो पक्की है कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो उसी स्टेट के अंदर होगा, बस एक ज़िले से दूसरे ज़िले में हो जाएगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो यदि आपको यह है कि अपने ही स्टेट में आपको रहना है तो आपके लिए लोकल पुलिस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा यदि आपको वर्दी बहुत पसंद है, आपको वर्दी वाली जॉब ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप स्टेट पुलिस चूज़ कर लीजिए। और यदि आप एसएससी सीजीएल में सीबीआई नहीं ले पा रहे लेकिन आपका उद्देश्य है कि आप एक सब इंस्पेक्टर बने, तो आप लोकल पुलिस का एग्ज़ाम देकर आप लोकल पुलिस में चले जाइए। उसका एक ये भी फ़ायदा है कि आप लोकल पुलिस में जाने के बाद सीबीआई में डेपुटेशन पर जाने के लिए एलिजिबल होते हैं। बाद में आप उसके लिए एक अर्जी दे सकते हैं। अगर उन लोगों ने रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट कर ली तो आप 3 साल के लिए 5 साल के लिए, ये जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम रहता है उनका, उसके लिए आप सीबीआई में भी काम करने जा सकते हैं लोकल पुलिस से ऑन डेपुटेशन। तो इन्हीं 3 सिनेरियोज़ में मेरा मानना है कि आपको लोकल पुलिस चूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ आपको सीबीआई को ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ सैलरी उसमें लगभग डबल है। इसके अलावा उसमें जो वर्क प्रेशर है वो उतना नहीं है जितना कि लोकल पुलिस के पास है। प्रमोशन के चांसेस आपके सीबीआई में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप एएसपी की पोस्ट तक पहुँचेंगे, और जहाँ लोकल पुलिस में आप इंस्पेक्टर की पोस्ट से या बहुत हुआ तो सर्कल ऑफिसर की पोस्ट से रिटायर हो जाएंगे। तो अपने करियर का डिसाइड करते हुए इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, और थोड़ी बहुत रिसर्च आप अपने लेवल पर ही कर लीजिए। कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि मैं आपको बता नहीं पाया हूँ, या कुछ पॉइंट मैंने गलत समझ लिए हों, तो आपके कुछ फीडबैक हो, आपका कुछ डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ मिलूंगा एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।